नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी कंट्रोल्स द एंटायर वर्क मेथड्स रिलेटेड टू एजुकेशन। शिक्षा संबंधी संपूर्ण कार्य विधियों पर दर्शन शास्त्र का नियंत्रण रहता है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलॉसफी कंट्रोल्स एंटायर वर्क मेथड्स रिलेटेड टू एजुकेशन। शिक्षा संबंधी संपूर्ण कार्य विधियों पर दर्शन शास्त्र का नियंत्रण रहता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइडियलिज्म के बारे में। उसमें हम लोगों ने जाना था कि आइडियलिज्म जो है वह समवॉट रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म है। मतलब आइडियलिज्म जो है हमें अध्यात्मवाद की जानकारी देती है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद द स्प्रेड ऑफ फिलॉसफी इट्स इफेक्ट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन एजुकेशन। कहता है कि जैसे ही दर्शन का प्रचार प्रसार होता है उसका जो प्रभाव है, दर्शन का जो प्रभाव है वह शिक्षा पर दिखने लगता है, प्रतिबिंबित होने लगता है। इसका मतलब है कि दर्शन की जो विचारधाराएं हैं या दार्शनिक विचारधाराएं जो है वह शिक्षा के ऊपर प्रतिलक्षित होने लगती है, शिक्षा के ऊपर उनका प्रभाव दिखने लगता है। सच एज ऑन द पर्पस ऑफ एजुकेशन, जैसे जो पर्पस होता है कि शिक्षा देने का, शिक्षा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। कहता है विद द स्प्रेड ऑफ फिलॉसफी इट्स इफेक्ट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन एजुकेशन। मतलब जैसे ही दर्शन का प्रचार प्रसार होता है उसका जो प्रभाव है वह प्रतिबिंबित होने लगता है, वह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिखने लगता है। जैसे ऑन द पर्पस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रदान करने के पीछे का उद्देश्य आखिरकार है क्या। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य था अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, मतलब मोक्ष की प्राप्ति या लिबरेशन। मतलब जो संसार के जो दुख है, मोह माया है कह सकते हैं, उनसे दूर होकर के, उनसे अपने आप को अलग करके मोक्ष की प्राप्ति जो है वह था प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। उसी प्रकार से आज के समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, करिकुलम, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए शिक्षा के लिए, फॉर्म ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स मतलब पाठ्य पुस्तकें जिन्हें बच्चे पढ़कर शिक्षा ग्रहण करते हैं वह किस प्रकार की होनी चाहिए, उनमें किन बातों का समावेशन होना चाहिए, ताकि बच्चे जब उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें तो उनके अंदर ज्ञान का उद्भव, उनके अंदर ज्ञान बढ़े, कह सकते हैं उन्हें नॉलेज वह एक्वायर करें, और ऐसे नॉलेज वह एक्वायर करें जिनको लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करके या कह सकते हैं अपने बिहेवियर में इनकलकेट करके वह संसार में ऐसे मनुष्य की तरह उभरें, उनके जो पर्सनालिटी है उसका ऐसा डेवलपमेंट हो ताकि जो पर्सनालिटी के साथ वह जिए तो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। मतलब कह सकते हैं कि वह एक एग्जाम्पल सेट करे सोसाइटी में कि हाँ, सिद्धांतों के साथ जीने के बाद मनुष्य जो है वह सुख शांति और अपने जो उसके लक्ष्य हैं उसको हासिल करने में कामयाब होता है। एंड टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड कैसे टीचिंग मेथड का यूज़ करना है यह भी हमें जो है वह दर्शन के माध्यम से हमें इस बात का ज्ञात होता है कि किन टीचिंग मेथड को यूज़ करके एजुकेशन को जो है वह इफ़ेक्टिवली बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नॉलेज ट्रांसफ़र जो है वह इफ़ेक्टिवली किस टीचिंग मेथड को चूज़ करके किया जा सकता है, इन बातों का ज्ञान भी हमें जो है वह फिलॉसफी से मिलता है। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की जो अवधारणा है, बच्चे जो समझते हैं, सीखते हैं, वह किस प्रकार से सीखते हैं, क्या उनकी सीखी हुई बातें उनके जीवन में काम आने योग्य है या नहीं, बच्चे जिन बातों को सीख रहे हैं क्या उनसे संसार में, उनसे समाज में कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। इन बातों का भी ज्ञान, इन बातों का भी कह सकते हैं हमें
ज्ञान जो है वह फिलॉसफी दर्शन से प्राप्त होता है। कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अनुशासन जो है वह कह सकते हैं शिक्षार्थियों के जीवन का एक मूल धारक है, एक बेसिक कंपोनेंट है। अगर शिक्षार्थी, अगर बच्चे अनुशासित हैं तो वह चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि विद द स्प्रेड ऑफ फिलॉसफी इट्स इफेक्ट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन एजुकेशन। दर्शन के प्रचार प्रसार के साथ उसका जो मूल उसकी भावना है दर्शन की, कि बच्चों में ऐसे विचारों को, ऐसे सिद्धांतों को उनके अंदर इनकलकेट करना, ताकि जो समाज में बच्चे उभरें वह ऐसे बच्चे हों, ऐसे मनुष्य बनकर उनका जो लाइफस्टाइल है ऐसे मनुष्य की तरह सामने आए, ताकि वह समाज में एक एग्जाम्पल के रूप में दिख सकें, एक एग्जाम्पल वह सेट कर सकें। इसलिए कहा गया है कि देयर वॉज अ डीप इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म इन एंशिएंट इंडिया। कहता है कि प्राचीन भारत में धार्मिकता को लेकर के और अध्यात्म को लेकर के, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के बहुत डीप इन्फ्लुएंस था। मतलब उस वक्त जो है लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था कि वह स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। अध्यात्म के द्वारा शिक्षा ग्रहण करना एक कह सकते हैं मुख्य जरिया था। रिलीजियोसिटी, वह उस वक्त के लोग जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे। वह धर्म को अपना मार्ग चुन करके ही शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करते थे या प्रयत्न करते थे। इसलिए दैट्स व्हाई द एम ऑफ एजुकेशन दैट टाइम वाज टू अटेन लिबरेशन। उस वक्त जो एम था, उद्देश्य था शिक्षा प्राप्ति को, वह था मोक्ष की प्राप्ति होना। इसलिए कहा गया है कि चूंकि फिलॉसफी दर्शन के ज्ञान के साथ साथ हमें शिक्षा की जो संपूर्ण कार्य विधियाँ हैं उस पर दर्शन जो है वह अपना एक नियंत्रण बनाए रखता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए, पाठ्यचर्या के अंदर किन बातों का समावेशन होना चाहिए ताकि बच्चों का जो शिक्षण प्रक्रिया है वह अच्छे प्रकार से हो पाए, बच्चों में अच्छे वैल्यूज़ इनकलकेट हो पाए, किन प्रारूप में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, किन विधियों का उपयोग करना चाहिए, बच्चों को कैसी पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए। इससे हमें यह समझ में आता है कि फिलॉसफी कंट्रोल्स द एंटायर वर्क मेथड्स रिलेटेड टू एजुकेशन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फिलॉसफी कंट्रोल्स द एंटायर वर्क मेथड्स रिलेटेड टू एजुकेशन। थैंक यू।